बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो हर इंसान को देखनी चाहिए, चाहे वो किसी मजहब या किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि बहनें तो हर किसी की हुआ करती हैं। बहनें तो माँ का रूप हुआ करती हैं। भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन छोटी हो या बड़ी, भाई का हमेशा ख्याल रखती है। एक बुजुर्ग का बयान है कि एक नेक और साले अजमी शख्स मेरा दोस्त था। वो मक्का मुकरमा में रिहाइश पजीर था। सारी सारी रात खाना काबा का तवाफ करता रहता और हमेशा कुरान पाक की तिलावत किया करता था। अरसा दराज तक उसका यही मामूल रहा। मैंने उसे कुछ सोना बतौर अमानत दिया और खुद यमन चला गया। जब वापिस लौटा तो वो मर चुका था। मैंने उसकी औलाद से अपनी अमानत के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, तुम जो हो हमें इसकी कुछ खबर नहीं है और न हमें उस अमानत का इल्म है। मुझे बेहद दुख हुआ। खैर, मेरी मुलाकात हजरत सईदना मालिक बिन दीनार से हुई तो आपने मुझसे फरमाया, ऐ मेरे भाई, इन्हें क्या परेशान किया है? मैंने सारा माजरा कह सुनाया तो उन्होंने फरमाया, जुमा को आधी रात के वक़्त जब मताफ यानी तवाफ की जगह में कोई न हो तो तुम रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान होकर बाआवाज़ बुलंद पुकारना, ऐ फुलां। तो अगर वाकई अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मकबूल और साले बंदा हुआ तो उसकी रूह तुझसे कलाम करेगी, इसलिए कि अरवाह मोमिनीन रुकन और मकाम के दरमियान जमा होती हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब जुमा की रात आई तो मैंने आधी रात के वक़्त रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ फुलां, लेकिन किसी ने मुझसे कोई कलाम न किया। जब सुबह हुई तो मैंने हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार को बताया तो आपने फरमाया, वो शख्स जहन्नमी था, लेकिन तुम ऐसा करो कि यमन चले जाओ। वहां एक कुआं है जिसका नाम बीर बरहूत है। उस कुएं में अजाब दिए जाने वालों की रूहें जमा होती हैं और वो कुआं जहन्नम के मुंह पर है। तुम आधी रात के वक़्त कुएं के किनारे खड़े होकर यूं निदा करना, ऐ फलां की रूह, तो उसकी रूह तुझसे कलाम करेगी। यमन पहुंचने के बाद मैं उस कुएं के करीब जाकर बैठ गया। आधी रात के वक़्त मैंने देखा कि दो शख्सों को लाकर उस कुएं में उतारा गया। दोनों रो रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, तू कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, एक शख्स की रूह हूं जो दुनिया में बादशाह का पहरेदार था और हराम खाता था। मलकुल मौत ने मुझे इस कुएं में फेंक दिया और अब मुझे इसमें अजाब दिया जाएगा। दूसरे ने कहा, मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान की रूह हूं जो नाफरमान और जालिम शख्स था। अब मुझे इस कुएं में अजाब देने के लिए लाया गया है। जब मैंने इन दोनों की चीखों पुकार सुनी तो घबराहट की शिद्दत से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने उस कुएं में झांक कर बाआवाज़ बुलंद पुकारा, ऐ फलां। तो उस शख्स की आवाज आई, लब्बैक, यानी मैं मौजूद हूं। और वो इस हालत में था कि उसे अजाब देते हुए मारा पीटा जा रहा था। मैंने उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, वो अमानत कहाँ है जो मैंने तेरे पास रखवाई थी? उसने जवाब दिया, वो अमानत फलां जगह फलां जीने के नीचे मदफून है। फिर मैंने पूछा, ऐ मेरे भाई, किस गुनाह के सबब तुझे बदबख्तों के मकाम पर लाया गया? उसने जवाब दिया, मेरी बहन के सबब, इसलिए कि मेरी एक गरीब बहन मुझसे कहीं दूर सरजमीन अजम में रहती थी। मैं उसकी परवाह किए बगैर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में मशगूल हो गया और मक्का मुकरमा में रहने लगा। और इस मुद्दत में न मुझे उसकी कोई फिक्र हुई और न मैंने उसके बारे में किसी आने वाले से कुछ पूछा। जब मैं मर गया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसी बात पर मेरी पकड़ फरमाई और मुझसे फरमाया, तू उसको कैसे भूल गया? उसके पास कपड़े नहीं थे और तू कपड़े पहने हुए जिंदगी गुजारता था।
वो भूखी रहती और तू सैर होकर खाता था, वो प्यासी रहती और तू सैर होकर पीता था। फिर इरशाद फरमाया, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं कता रहमी करने वाले पर रहम नहीं करूंगा। इसे ले जाओ, बीरे बरहूत में डाल दो। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मुझे इस कुएं में डाल दिया और अब मुझे अजाब दिया जा रहा है। ऐ मेरे भाई, तुम मेरी बहन के पास जाकर उससे मेरे लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त करो और इस अजाब से मेरे छुटकारे के लिए कुछ करो। मुमकिन है अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ वजल के यहाँ क़ता रहमी के अलावा मेरा कोई और गुनाह नहीं है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, पहले मैं उस जगह गया जहां अमानत मदफून थी और उसको खोदा। उससे एक थैली निकली जिसमें मेरी अमानत मौजूद थी और वो उसी हालत में थी जैसी मैंने अपने हाथ से बांधी थी। फिर मैं अपनी अमानत लेकर अजम के शहर चला गया। वहां जाकर उसकी बहन के मुतालिक लोगों से मालूमात हासिल की। बिल आखिर जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसे अव्वल ता आखिर सारा माजरा सुनाया तो वो रोने लगी। फिर मैं उसके भाई के छुटकारे के लिए उससे कहा तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में मुहताजी की शिकायत करने लगी। मैंने कुछ दुनियावी माल उसे दे दिया और वहां से लौट आया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुम जब अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी बसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक उसे वालिदैन की विरासत से मिला है और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज हो और उसकी या उसकी बहन की मौत वाक़ई हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये पाकीज़ा रिश्ता अता किया और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया। बहन अगर उम्र में बड़ी है तो वो माँ के हुक्म में है, उसका अदब एहतराम करीब करीब उसी अंदाज पर होना चाहिए जैसा कि हदीस से मालूम होता है। और अगर उम्र में छोटी है तो भाई के लिए ज़रूरी है कि तालीम व तरबियत और आम बर्ताव में उनका उसी तरह लिहाज रखे जिस तरह एक बाप अपनी बेटी का रखता है। बस हर मुसलमान को चाहिए कि सिला रहमी को इख्तियार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, सिला रहमी रिज़्क़ को बढ़ाती है। सिला रहमी अर्श से लटकी हुई अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इल्तिजा करती है, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो उसे मिला जो मुझे मिलाए और तू उसे काट जो मुझे काटे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं जरूर उसको मिलाऊंगा जो तुझे मिलाएगा और जरूर उसे कता करूंगा जो तुझे कता करेगा। अजीज व अकारिब यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से रहने को सिला रहमी यानी क़राबतदारी कहते हैं। रिश्तेदारी की अव्वलीन बुनियाद वालिदैन हैं, उन्हीं के जरिए सारी की सारी रिश्तेदारियां कायम होती हैं। भाई बहन का रिश्ता उन्हीं के दम से है। रिश्तेदारों का ताल्लुक हर इंसान के साथ वही है जो उसके मुख्तलिफ आज़ा का है, जिनकी मदद से वो जिंदगी की खुशियां हासिल करता है। हर अक्लमंद आदमी अपने आज़ाए जिस्म को सेहतमंद और कवी बनाना जरूरी समझता है, क्योंकि इसकी बदौलत वो खुद सेहतमंद और कवी बनता है। बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारों की मदद दरअसल अपनी ही मदद करना है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख्वाहिश व अकारिब की इमदाद करे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़राबतदारों को उसका हक दो, मोहताज और गरीब रिश्तेदार हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं। अक्सर देखा गया है कि एक भाई को दुनिया की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं और दूसरा भाई कोड़ी कोड़ी का मोहताज है, लेकिन अमीर भाई गरीब भाई से बेनियाज और लापरवाह है। ऐसा तर्ज अमल सिला रहमी के इस्लामी उसूल के सरी खिलाफ है। हमारे रिश्तेदार हमारी सिर्फ माली इमदाद के मुस्तहिक नहीं हैं, बल्कि हर तरह की इमदाद के मुस्तहिक हैं। हमें उनकी अखलाकी मदद भी करनी चाहिए। वो परेशान हूं तो उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए, बीमार हूं तो उनकी इयादत करनी चाहिए, उनकी खुशी और गमी में शरीक होना चाहिए। वो गलत राह चल रहे हों
تو उन्हें समझाना चाहिए। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौक़ों पर मुसलमानों को सिला रहमी करने की ताकीद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये बात पसंद करता है कि उसके रिज्क में फराखी हो और उसकी उम्र दराज हो, उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे। कौन शख्स है जो नहीं चाहता कि उसकी उम्र बेहतर ना हो, उसकी रोजी में वुसात ना हो। दुनिया में सब इन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं। जो शख्स अपने रिश्तेदारों की बदसलूकी की परवाह किए बगैर अपनी तरफ से नेक सलूक करता चला जाए और सब्र व तहम्मुल की मिसाल कायम करे, वो बहुत बुलंद किरदार इंसान है। अगर हम अपना फर्ज रिश्तेदारों के साथ दियानत से अदा करें तो गुर्बत व अफलास का खात्मा भी हो जाए, और ऐसा करने से एहसान नहीं है बल्कि उनका हक है जिसकी अदायगी हर मुसलमान पर फर्ज है। सिला रहमी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी को कता करने वाला जन्नत में दाखिल न हो सकेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे एक रिश्तेदार हैं कि मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मैं एहसान करता हूँ, वो मेरे साथ बुराई करते हैं। मैं उनके साथ बुर्दबारी करता हूँ, वो जहालत से पेश आते हैं। आपने फरमाया कि तू ऐसा ही करता है जैसा तूने कहा, तो गोया तू उनके मुंह पर गरम राख फेंकता है और हमेशा तेरे साथ अल्लाह ताला की मदद है उनके मुकाबले में, जब तू इस पर कायम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, क़राबतदारी, हुस्न खुल्क और खुशगवार हमसायगी से बस्तियां आबाद होती हैं और उम्रें दराज होती हैं। जिस नेकी का सबसे जल्द सवाब मिलता है वो सिला रहमी यानी क़राबतदारी है। कोई खानदान ऐसा नहीं कि उसके अंदर इत्तिहाद हो और वो मोहताज हो। अहादीस मज़कूरा से मालूम होता है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने से ही मुआशरा पुरसुकून होता है। अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और हमसायों से हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।